दोस्तों, अपोलो मिशन और चंद्रयान के उद्देश्य और उससे जुड़े मापदंड अलग अलग हैं। जहां अपोलो मिशन का उद्देश्य इंसानों को चांद पर पहुंचाना था, चंद्रयान का उद्देश्य चांद पर वैज्ञानिक उपकरण पहुंचाकर अध्ययन करना है। अपोलो मिशन में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। चांद तक पहुंचने से भी ज्यादा जरूरी था सभी यात्रियों को सही सलामत वापस धरती पर लाना। अपोलो 1 के यात्री लॉन्च के समय लगी आग में मर गए थे। वहीं अपोलो 13 में तकनीकी खराबी के कारण उसे बिना चांद पर उतारे वापस लाना पड़ा था। अपोलो के यान में अधिकतम सामान यात्रियों की सुरक्षा और जरूरत का था, पर जगह की बाधा के कारण एक सीमा से ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता था। ऐसे में ये जरूरी था कि यात्री कम से कम समय में यात्रा पूरी कर सके और मिशन कम से कम समय में खत्म हो सके। इसलिए चांद तक पहुंचने के ऐसे तरीके की गणना की गई जो बिना बाकी साधनों की परवाह किए ऐसा कर सके, और उसे अमल किया गया। इसके विपरीत चंद्रयान में यात्री न होने की वजह से सुरक्षा वाली बाधा नहीं है। ऐसे में कम से कम लागत में अधिकतम उपयोगी उपकरण को चांद तक पहुंचाने के तरीके सोचे जाते हैं, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऊंचा हो, अर्थात कम पैसे में ज्यादा काम। अपोलो को शुरू में पर्याप्त वेग के साथ पृथ्वी की कक्षा में डाला जाता है, जैसा कि हर अंतरिक्ष यान के साथ होता है। कक्षा में परिक्रमा शुरू होते ही इंजन बंद कर दिए जाते हैं और यान गति के नियमों का पालन करते हुए इसी कक्षा में परिक्रमा जारी रखता है। इस तरह की कक्षा में जब यान पृथ्वी से अपने निकटतम बिंदु पर होता है, उसकी गति सबसे अधिक होती है। अपोलो मिशन में इस बिंदु पर पहुंचते ही सभी इंजन और रॉकेट पुनः पूरे जोर से शुरू कर दिए जाते थे, जिसके प्रभाव से यान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाता था। चांद के पास पहुंचकर एक बार फिर रॉकेट के इस्तेमाल से यान की गति नियंत्रित की जाती थी, जिससे यान चांद की परिक्रमा के लिए उपयुक्त कक्षा में पहुंच सके। इस तरीके में भले ही यान चांद तक जल्दी पहुंचे, पर इसमें ईंधन का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यही उपयुक्त तरीका है। ऐसे मिशन के लिए सैटर्न 5 जैसे विशेष रूप से बने शक्तिशाली रॉकेट की भी आवश्यकता है, जो इस वक्त किसी देश के पास नहीं है, और इनका निर्माण बहुत महंगा काम है। चंद्रयान को शुरू में पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा के लिए डाला गया है, जैसा हर अंतरिक्ष यान के साथ होता है। चंद्रयान के पृथ्वी से निकटतम बिंदु तक पहुंचने पर रॉकेट को बहुत हल्का सा जलाकर बंद कर दिया जाएगा, जिससे यान की गति में थोड़ी सी बढ़त हो। इसके प्रभाव से चंद्रयान की कक्षा थोड़ी ऊंची हो जाएगी। चंद्रयान की अगली परिक्रमा में निकटतम बिंदु पर पहुंचने पर यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जिससे कक्षा और ऊंची हो जाए। इस तरह हर परिक्रमा में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और हर चरण में यान चांद के और करीब पहुंचता रहेगा। ऐसा करते हुए एक ऐसा समय आएगा जब यान पर चांद के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अधिक होगा और चंद्रयान चांद की परिक्रमा करने लगेगा। अब इसी प्रक्रिया को उल्टाकर हर परिक्रमा में यान की गति घटाते हुए धीरे धीरे चंद्रयान को चांद पर उतारा जाएगा। इस प्रक्रिया में ईंधन की खपत कम होती है, मिशन की लागत भी कम होती है, पर क्योंकि इसमें इतने चरण हैं, समय ज्यादा लगता है। पर किसी की जान जोखिम में ना होने से और समय की बाधा ना होने पर यह चांद की यात्रा का उपयुक्त तरीका है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से बनाए गए अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।